जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निखिल दुबे और मैं आप सबके लिए आज नया यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय निखिल दुबे लाया हूं, जिसमें आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन यहां मिलेंगे, स्पेशली हिस्ट्री के। और यहां पर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन यहां पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और साथ ही साथ आपके जो कोर्स करवाया जाएगा वो पूरा इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाया जाएगा, जिसमें एंशियंट से लेके मॉडर्न तक पूरा यहाँ कोर्स मिलेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन अदर पेपर में आते हैं, सारे पेपरों में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ आपको उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कई यूनिवर्सिटियों में पूछे जाते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी वर्ष कंप्लीट किया और मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर रहा हूँ। चलिए आज ज़्यादा ना खींचते, अपना इंट्रोडक्शन ना ज़्यादा देते हुए आज अपना नया टॉपिक इंडियन कांग्रेस, जो बहुत ही मुख्य टॉपिक है, जो अधिकतर पेपरों में आता है, मतलब लगभग सभी पेपरों में आता है। आज चालू करते हैं इंडियन कांग्रेस, जिसमें एक या दो क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में मिल जाते हैं। आज का पहला टॉपिक इंडियन कांग्रेस है। तो इंडियन कांग्रेस से पहले की जो पूर्व राजनीतिक संस्थाएं थी, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली है बंगाल की। बंगाल में पहली है बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी। राजा राम के कुछ फॉलोअर्स थे, जो राजा राम थे उनके कुछ अनुयायियों द्वारा इसकी स्थापना बंग भाषा की स्थापना की गई थी। दूसरी है बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी बंगाल में। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर और अन्य सदस्य प्रसन्न कुमार ठाकुर व राधाकांत देव थे। इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक या कौन कौन से सदस्य थे, जिसके 4 ऑप्शन दे दिएगा, उसमें 3 होंगे, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और एक अन्य किसी का नाम दे दिया जाएगा। उसमें से आपको कि इनमें से लैंड होल्डर सोसाइटी के सदस्य कौन नहीं थे उसको हटाना रहेगा, वो ऑप्शन होगा। और इसका प्रथम भारत की राजनीतिक संस्था थी कांग्रेस। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो दो संस्थाएं होगी। आगे की संस्थाएं हम आगे चल। हमारी तीसरी संस्था का नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा स्थापित हुई थी। इसका एक अन्य नाम भी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का एक अन्य नाम क्या है? उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें यह होगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसका सही नाम है। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश राज में भारतीयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। हमारी चौथी और महत्वपूर्ण संस्था है बंगाल वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में कलकत्ता में हुई थी। ये 2 संस्था से मिलकर बनती है। एक लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के कुछ फॉलोअर्स बनाई थी, और दूसरी है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो 1843 में स्थापित की थी। इन दोनों को मिलाकर जो हमारी नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनती है। इसके संस्थापक मेन थे राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र व हरीश चंद्र। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इस बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट था। जो हिंदू पैट्रियट, इसका क्वेश्चन जो ये बनेगा कि हिंदू पैट्रियट अखबार कौन सी संस्था ने निकाला था, उसका उत्तर होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसका कार्य क्या था? 1854 में हैलीबरी व्यवस्था समाप्त करने की मांग करना। दूसरा था 1856 एवं 1860 में जो इंग्लैंड एवं भारत में आईसीएस मतलब भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ करवाने की मांग, जो पहले एक साथ नहीं होती थी। और फिर था 1865 में जो अंग्रेजों ने जो आईसीएस में भारतीय उम्र घटा दी थी, जो 22 से 21 वर्ष कर दी थी, उसका भी विरोध किया था। जो 1865 में सिविल सेवा की उम्र घटाने का एक विरोध हुआ था, जो 22 से 21 वर्ष कर दी गई। अगली संस्था है इंडियन लीग, जिसकी स्थापना वर्ष है 1875 व बंगाल में यह स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इसके बाद अगली संस्था है इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जुलाई 1876 कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस थे।
और इसके पहले सचिव, इंडियन एसोसिएशन के पहले सचिव आनंद मोहन बोस थे। और ये एक कांग्रेस से पूर्व एकमात्र अखिल भारतीय स्तर की संस्था, मतलब ये ऑल इंडिया, जो कांग्रेस से पूर्व ऑल इंडिया एक कमेटी थी, वो कौन सी थी? वो इंडियन एसोसिएशन थी, जो कांग्रेस से पहले पूर्व एकमात्र अखिल भारतीय संस्था थी, जो पूरे भारत में, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में एकमात्र संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पर नाम आया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए कुछ बातें जान लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या कहा जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु व बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बंबई का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? तो वो है फिरोज शाह मेहता को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में आईसीएस में चुने गए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक खास बात है कि पहले भारतीय जो आईसीएस से बर्खास्त हुए थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि आईसीएस के पहले भारतीय अफसर जो आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे वह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। आईसीएस के पहले भारतीय अफसर सत्येंद्रनाथ टैगोर और पहले बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1883 में 2 माह की जेल हुई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज नॉरिस के ऊपर कुछ टिप्पणी करने के पीछे। इस पीछे नॉरिस ने इनको 2 माह की जेल हुई थी। बस हमारी अगली संस्था है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना 1883 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1885 में चल रहा था। और कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में बंबई में हुई थी। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन 1885 में चल रहा था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। 1886 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय 1886 में कांग्रेस में हो गया था। दादा भाई नौरोजी व ह्यूम के कहने पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में किया था। बंगाल की संस्थाएं के बाद कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं बंबई की संस्थाएं आती हैं, जिसमें पहली है बंबई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में हुई थी और ये बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था है। तो अगर क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसा आएगा बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो बंबई एसोसिएशन है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर भाऊ दाजी व अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष जमशेद जीजाबाई थे। बंबई एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जमशेद जीजाबाई थे। बंबई एसोसिएशन की दूसरी संस्था है दक्कन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा हुई थी। बंबई की तीसरी संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, जिसके संस्थापक महादेव रनाडे, एस.एच. चिपलुंकर व जे.बी. जोशी थे। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि पूना सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष संस्थापक, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक इनमें से कौन नहीं थे? ये 3 ऑप्शन होंगे और एक और ऑप्शन होगा, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो इसका आंसर होगा। और हमारी मुंबई की चौथी संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब व के.टी. तैलन। एक यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो पेपर में बहुत ही पूछा जाता है कि बंबई के त्रिमूर्ति व बंबई त्रय किसे कहते हैं? बंबई के त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब व के.टी. तैलन को कहते हैं। और फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह व मिस्टर ब्लंट भी कहते हैं। और बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो बंगाल की संस्थाओं में हम लोग ने किए थे। तो आगे चलते हैं, आगे हैं मद्रास की कुछ संस्थाएं। बंगाल और बंबई के बाद आती है मद्रास की कुछ प्रमुख संस्थाएं। पहली है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे C.Y. मुदालियर। दूसरी है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू के द्वारा हुई थी। यह मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उसकी आलोचना के कारण ये अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई थी, तो ये जल्दी बंद हो गई थी सभा। मद्रास महाजन सभा की तीसरी जो मद्रास की संस्था है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक वी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर,
गुजलू लक्ष्मी नरसू एवं पी आनंद चालू थे। इसका उद्देश्य क्या था? मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना व दूसरा स्थानीय संगठनों एवं संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। जो आज मैंने आपको ये संस्थाएं करवाई हैं बंगाल, बम्बई और मद्रास की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं जो बार बार परीक्षाओं में अनेक क्वेश्चनों द्वारा पूछी जा चुकी हैं। तो इसको जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि यह कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं हैं। कल से हम जो चालू करेंगे वो कांग्रेस, मेनली कांग्रेस के ऊपर ध्यान रखेंगे। और जो आज की क्लास में कुछ त्रुटि रह गई हो, कल से और अच्छी क्लास आपको मिलेगी। आज भी क्लास काफी अच्छी हुई है, तो चलिए आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। तो कल से हम और अच्छी क्लास में मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।